बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 31 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करते हैं कल का क्या हमारा डेटा के बेस पे व्यू था आज के लिए। तो कल हम लोगों का क्लियर कट व्यू डेटा के बेस पे ये था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और जो कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है उसके बीच की रेंज में ही मार्केट रहना चाहिए। और निफ्टी में तो बिल्कुल स्टैग्नेंट मूव एक्सपेक्टेड था और बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बहुत पेन आ सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत पेन, थोड़ा सा नेगेटिव साइड फॉल आ सकता है। तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट शायद माफ़ कीजिएगा, शायद 3 या 4 पॉइंट्स निफ्टी फ्यूचर घटा या बढ़ा है और बैंक निफ्टी 70 पॉइंट्स डाउन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को व्यू का सर्टेनली बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ लाइक का बटन आज ज़रूर दबाना, आप लोग लाइक कर रहे हो तो मेरे को भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में अंडरटोन बुलिश का मैंने आप लोग को शेयर किया ही था और वो भी कंटिन्यू रहा विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लाइक कर रहे होंगे मेरे वीडियोस को। प्लीज़ एक्सप्रेस जरूर किया कीजिए अपने कमेंट्स के द्वारा। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं दोस्तों। तो आज एक्सपायरी हो चुकी है। रिटेल क्लाइंट्स ने मोस्टली बियरिश पोजीशन ली है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर कुछ उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए। डीआईएस को जितनी पॉकेट मनी मिली आज उस हिसाब से उन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए 81 कॉन्ट्रैक्ट्स। और एफआईज ने थोड़ी मिक्स टाइप की पोजीशन ली है, दोनों तरफ ही खेल के गए हैं और ये भी वही काम करके गए हैं, प्रोज भी। देखते हैं, चलिए नेट पोजीशन से हम पिक्चर को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। तो बहुत दिन के बाद अब रिटेलर जो रोल ओवर करता जा रहा था जो उसने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए अब, लेकिन अभी भी 17,000 शॉर्ट्स उनके हैं। देखिए आज ये उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं जिसके चलते उनके अब शॉर्ट्स अब 17,000 रह गए हैं। डीआईएस लगातार सेलिंग करते चले जा रहे हैं। प्रोज जो कल बुलिश थे आज उनको समझ में आया है कि नहीं हमें अब बियरिश हो जाना चाहिए, तो सडनली उन्होंने 24,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल कर दिए। बेसिकली उनके लॉन्ग्स क्लोज हुए जिनकी आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी तक उन्होंने होल्ड किया और अब वो भी शॉर्ट में आ चुके हैं। तो यानी अब अकेला एक ही प्राणी है जो लॉन्ग में है, वो है एफआईआईज। तो ये एक ज़बरदस्त डेटा पॉइंट निकल के आ रहा है कि एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी बाइंग करके गए आज, और ये मेनली हुआ उनके शॉर्ट्स क्लोज होने की वजह से है। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो देखिए कॉल में कल जितनी कॉल्स लेके गए थे वो रिटेलर, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि इनको प्रॉफिट नहीं लेने देंगे प्रोज। और प्रोज इस चीज़ में चैम्पियन होते हैं कि जब इतनी सेलिंग अगर उन्होंने कर रखी है तो वो कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाने देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अपने लॉन्ग्स क्लोज करने पड़े मोस्टली रिटेल क्लाइंट्स को। शॉर्ट्स भी क्लोज किए उन्होंने काफ़ी, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा क्लोज हुए, उसके चलते नेट सेलिंग 43,000 कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब कॉल में भी सेल में आ गए, यानी अभी वो फ्यूचर्स में शॉर्ट में है, अब कॉल में भी सेलिंग में आ गए नेट बेसिस पे। एफआईज को देखिए इतने लॉन्ग थे उनके पास, आज वो लॉन्ग भी काफ़ी क्वांटिटी में ख़त्म हुए। अब 44,000 कॉल्स लॉन्ग रह गई हैं बस उनकी। अब देखिए उसके अलावा प्रोज को देखिए, प्रोज ने अपनी जो सेलिंग की हुई थी वो आज काफ़ी हद तक कवर करी है। ये बड़ा ज़बरदस्त डेटा पॉइंट है कि अच्छी क्वांटिटी उन्होंने आज कवर कर ली है। तो एक 35,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी शॉर्ट हैं कॉल में। मुझे लगता है ये पॉइंट जो है शायद थोड़ा टाई ब्रेकर हमारे लिए साबित हो सकता है, लेकिन अभी कंक्लूजन आया नहीं है, तो अभी हम पूरी तरीके से देखेंगे डेटा को। पुट की बात करते हैं। अब देखिए पुट में हमारे बब्बर शेयरों ने भी आज अपने क्लोज किए शॉर्ट्स, जिसके चलते उन्होंने बाइंग करी और बाइंग के बाद अभी उनके 59,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट है। डीआईएस की काफ़ी पुट लॉन्ग थी जो आज एक्सपायर हो गई। ये एक सरप्राइजिंग बात है कि उन्होंने इतने पुट खरीदे किस लिए हुए थे और आज वो ज़ीरो पे बेचे ऑलमोस्ट उन्होंने। ये क्वांटिटी काफ़ी टाइम से कंटिन्यू कर रही थी 50,000 के आसपास, और आज वो एक्सपायरी की वजह से ख़त्म हुई और इनमें कुछ इनको फ़ायदा हुआ नहीं होगा, ये नेट लॉस ही हुआ है इसमें। तो प्रोबेबली ये किसी हेज के अंतर्गत किया होगा इन्होंने।
हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में ये शॉर्ट में है, तो शायद कुछ स्टॉक्स, कैश या फ्यूचर्स के अगेंस्ट इन्होंने कुछ हेज किया हो। सो एफआईज की बात करें, देखिए उनके भी पुट्स काफ़ी एक्सपायर हुए आज, तो उनकी कॉल भी बहुत एक्सपायर हुई और पुट भी एक्सपायर हुई। यानी ये हमें कोई क्लू देना नहीं चाह रहे, क्योंकि बड़े कैलकुलेटिव तरीके से उनकी जो बैलेंस कॉल और बैलेंस पुट है उनकी क्वांटिटी लगभग सेम है। ये हमारे साथ कुछ गेम खेलना चाह रहे हैं, ये हमें कोई क्लू नहीं देना चाह रहे, बट हम कोशिश, हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। तो देखिए प्रोज को देखिए, उन्होंने भी पुट राइटिंग से पूरी तरीके से अपना वास्ता ख़त्म कर लिया और वो नेट बेसिस में पुट में लॉन्ग में आ गए। तो ये प्रोज का अगर मैं क्लू देखूं तो प्रो बाबा जो है हमारे, वो पूरी तरीके से पुट शॉर्ट में से निकल चुके हैं, लेकिन कॉल लॉन्ग अभी भी उनके इंटैक्ट हैं। कॉल शॉर्ट माफ़ कीजिएगा, अभी भी इंटैक्ट है। तो चलिए अब स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में भी आज एफआईज निकल गए यहाँ से। रिटेलर का तो निकलना चलिए बनता है, एक बार को समझ में आती है बात की काफ़ी क्वांटिटी है, आज एक्सपायरी थी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर जिन्होंने नहीं किए तो वो ख़त्म होती है। लेकिन एफआईज 1,44,000 पे आ गए, ये एक डेंजर लेवल है। एनीथिंग बिलो 1,50,000 अगर एफआईज मार्केट को लेके अदरवाइज बुलिश हैं, तो इतना कम स्टॉक फ्यूचर का होल्डिंग होना इट्स नॉट राइट। प्रोज, अब प्रोज को देखिए, प्रोज अपने इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आज बढ़ा ली क्वांटिटी, और रिटेलर की दाद देनी पड़ेगी कि रिटेलर के सिर्फ 32,000 कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हुए स्टॉक कॉल लॉन्ग के। अभी भी 93,000 कॉल्स उनके पास हैं, जिसमें से मोस्टली सप्लाई की हुई है प्रोज ने, और पुट राइटिंग कर दी है रिटेलर ने आज दबा के, जिसको बाय किया है प्रोज ने। तो चलिए कंक्लूड करने से पहले हम लोग पहले एक बार एनएसई की साइट पे ज़रा घूम के आते हैं, देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिल रहा है। बाइंग तो एफआईज एज़ यूजुअल आज भी करके गए हैं, 1135 करोड़, 250 करोड़ की सेलिंग करी डीआईएस ने, यानी ऑलमोस्ट 800 करोड़ की सेलिंग करी है रिटेलर और बाकी क्लाइंट्स ने। अब देखिए 31 दिसंबर का तो आज काम ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं सीधा आगे। तो 28,10,000 कॉन्ट्रैक्ट आज डले हैं, और प्रीमियम भी आज ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो इतना अच्छा प्रीमियम चल रहा था, देखिए वो प्रीमियम भी पूरा उड़ा दिया। यहाँ पे सिर्फ 17 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। पिछले कॉन्ट्रैक्ट कितने एग्जॉस्ट हुए हैं एक बार हम वो देखते हैं। 28 लाख तो ऐड हुए हैं और 25 लाख एक्सपायर हो गया, यानी 3 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट डले हैं। तो ये 3 लाख नए जो कॉन्ट्रैक्ट डले हैं, ये हमें देखना होगा ये कहाँ पे डले। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आज एफआईज ने अपनी कहानी थोड़ी सी बढ़ाई है। सो ये जो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट डले हैं निफ्टी में, ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट नहीं, टोटल क्वांटिटी है। अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो हम जो भी नंबर आता है वो कहीं ना कहीं उसमें से एक बड़ा नंबर एफआईज का है। तो यानी ये मुझे लगता है कि निफ्टी में उन्होंने आज लॉन्ग ऐड किए हैं। और जो अब हमारी पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग है वो देखते हैं हम। 7 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे अब हम। तो देखिए हमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं दिख रही कि जिससे हम कोई सपोर्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकें। हालांकि इन द मनी पुट राइटिंग दिख रही है, जो जनरली आँख से ओझल हो जाती है क्योंकि इन द मनी है, बट यही सबसे बड़ी चेंज इन ओआई है आज का। तो ये इन द मनी पुट राइटिंग कौन करके गया है, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार चल के। सो इंडेक्स पुट में आज राइटिंग कौन करके गया है, डीआईआईज और एफआईज। सो डीआईआईज ने तो अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं, तो डीआईआईज नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब बचा कौन, जो सोल्ड नेट करके गया है, वो करके गए एफआईज, यानी एफआईज पुट राइटिंग करके गए आज नेट बेसिस पे। ये एक बड़ी सरप्राइज वाली बात है। तो एफआईज आज अगर सेल करके गए हैं पुट्स, तो यानी ये बड़ा अच्छा बेस बनना चाहिए, यानी हमारा व्यू कंफर्म हो रहा है। उधर निफ्टी में हमें लॉन्ग दिखाई दे रहा है, उन्होंने किया है। कल भी हमारा व्यू ये था कि जनवरी में ये लोग लॉन्ग कर रहे हैं, और आज हमें 14,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग दिख रही है, जो कि मोस्ट लाइकली एफआईज की है।
तो इसका मतलब कल ये शायद गैप अप खोलेंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेंड करना चाहिए, प्रोवाइडेड लोकल न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिले। लेकिन अभी और भी डेटा पॉइंट देखते हैं कि ये कॉल राइटिंग कौन करके गया फिर इतनी बड़ी, जो कि पुट राइटिंग से भी ज़्यादा है। तो ये एक डेंजर साइन है, प्रोवाइडेड वीकेंड्स ने किया होगा तो फिर हम सेफ हैं। तो आज देखते हैं किसने सेल किया ये। सो नेट बेसिस पे ये भी एफआई सेल करके गए हैं और हमारे क्लाइंट बंधु भी करके गए हैं कुछ सेल। लेकिन ये नेट बेसिस पे अभी भी लॉन्ग में है यहाँ पे, हालांकि पुट राइटिंग में भी देखे तो वहाँ पे भी लॉन्ग में। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा डेवलप हो रहा है कि एफआईज ने कॉल भी राइट करी है और पुट भी राइट करी है। ओके, इन डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। आज अच्छी पजल बनाने की कोशिश करी है उन्होंने हमारे लिए। सो 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हुए बैंक निफ्टी में दिसंबर में, और उतने ही कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो गए और प्रीमियम तो बिल्कुल एकदम उड़ा दिया इन्होंने। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में जो पोजीशन पहले थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे इन द मनी पुट इन्होंने राइट नहीं करी है, यहाँ पे इन्होंने 31,000 के कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉल में उन्होंने 31,300 पे कर दी है सेलिंग और 31,500 भी। तो यहाँ दो जगह पे हमें कॉल्स में सेलिंग दिखाई दे रही है। तो चलिए कंक्लूड करने का टाइम आ गया दोस्तों। कंक्लूड करने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। जो वेबिनार है दोस्तों मोस्ट लाइकली 10 जनवरी को होगा, तो मुझे ईमेल करके आप प्लीज़ कंफर्म करें, ओनली देन आई विल गो हेड विद दैट। सो amitdhamija1@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। वो क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए कि रिटेलर ने आज कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, यानी रिटेलर अब थोड़ा सा घबरा रहा है और अपने शॉर्ट से निकल रहा है। मोस्ट लाइकली रोल ओवर करते करते शायद वो भी थक गए थे शॉर्ट्स में, वो भी एक रीज़न हो सकता है। यानी अब हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं रिटेलर की थोड़ी सी जवाब दे रही है, और अगर कहीं एक थोड़ा सा सॉलिड अप मूव आ गया तो ऐसे में क्या होगा कि जब एक आदमी की हिम्मत जवाब दे रखी होती है पहले ही और सामने कोई पहलवान लड़ाई करने आ जाए तो वैसे ही आदमी जो है वो गिव अप कर देता है, और ऐसा ही लग रहा है कि शायद रिटेलर कर दें। तो ये जितने शॉर्ट्स बचे हुए हैं देखना होगा कि आने वाले 2-4 दिनों में क्या वो हटते हैं, वो निकलते हैं और वापस से ये लॉन्ग में आते हैं क्या। आज की एक्सपायरी का एक वन ऑफ था, कल भी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो उम्मीद यही होगी कि ये बहुत जल्दी रिटेलर यहाँ पे लॉन्ग में आ जाएगा और फिर हम एक व्यू बना सकते हैं कि मार्केट में फॉल आने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा देख के नहीं लगता, क्योंकि एफआईज ने आज भी लॉन्ग एडिशन किया और 70,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी अंडरटोन तो बुलिश रहने ही वाली है। नंबर 1 इज़ दिस। नंबर 2 कि प्रोज थोड़ा सा शॉर्ट में आ गए हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात हो कि वो मार्केट को रोके ही रोकें। आज मेनली उनके लॉन्ग ज़्यादा क्लोज हुए हैं, इसलिए अगर शॉर्ट एडिशन होता तो हम थोड़ा टेंशन में आते, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा क्लोज किए उन्होंने। तो ये नंबर हमारे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो अंडरटोन यही नंबर सेट करेगा, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी ऑन द बुलिश साइड। लेकिन हमें कॉल और पुट के डेटा को भी रेस्पेक्ट देनी है, और कॉल के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है कि एफआईज ने कॉल में भी आज नेट बेसिस पे सेलिंग करके गए हैं और उनके 44,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हैं। तो यानी ये हो सकता है कि मार्केट को
या तो रेंज बाउंड रखेंगे या अपसाइड रहेगा मार्केट, दोनों में से एक सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि एफआईज ना कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुट सेलिंग का नंबर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो बायस मेरा अपसाइड का ज़्यादा है, क्योंकि ये पहलवान और ये पहलवान दो एक साइड पे हैं और एक ये अकेला एक साइड पे है। सो ऐसे में जब दो पहलवान एक साइड पे हों तो उनकी पावर ज़्यादा होती है सर्टेनली। तो ओवरऑल डेटा देख करके मैं यही बोलूँगा कि मार्केट का अंडरटोन जो है वो बुलिश ही रहना चाहिए, और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पे मैं वंस अगेन लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लूँगा। अगेन वर्ल्ड मार्केट भी वॉच करना है और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ जिस तरीके से प्यार देके आप लाइक लगा रहे हैं वैसे ही लाइक दबाते जाइए और मेरा हौसला बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।